Assalamu alaikum. I hope you all will be good, inshallah. Now, the topic is plot. Plot is the action of story, and it is the series of related event that the author describe from beginning to the end of the story. Most plots follow a chronological order. In other words, अगर हम इनको सिंपल वर्ड में देखें या अगर इसको सिंपली हम डिस्क्राइब करें तो दिस टर्म रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड हैपनिंग्स दैट मेक अप द स्टोरी। मतलब जो स्टोरी के अंदर हो रहा है ना, जो एक स्टोरी है उसके अंदर जो छोटे छोटे इवेंट्स या एक्ट्स और सीन्स हैं, उनकी जो प्लेसमेंट है या उनकी जो मर्जिंग है उसको हम प्लॉट कहते हैं, मतलब प्लॉट कह सकते हैं ना। और उसके डिफरेंट फिर वो हैं स्टेजेस हैं। फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, एक्सपोजिशन जिस तरह से एक्सपोजिशन है, फिर राइजिंग एक्शन है, फिर क्लाइमैक्स है, फिर फॉलिंग एक्शन है, फॉलिंग एक्शन के बाद फिर रेजोल्यूशन है। अगर इसको सिंपली अगर डिस्क्राइब किया जाए इस तरह से ये होगा कि ये मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से, इधर से और इधर से। तो इसमें जो एक्सपोजिशन है ना वो ये पॉइंट एक्सपोजिशन है। तो एक्सपोजिशन में क्या होगा कि एक्सपोजिशन दिस इज़ वेयर द स्टोरी बिगिन्स, मतलब इस स्टेज से स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। तो इस स्टार्ट में ये एक्सपोजिशन में क्या होता है, एक्सपोजिशन में जस्ट इंट्रोडक्शन होता है करेक्टर्स का, मतलब करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, और दूसरा उसकी जो सेटिंग होती है प्ले की या पोएम की या कोई भी किसी किस्म की स्टोरी है। जिस तरह हम कोई भी स्टोरी पढ़ें तो उसके शुरू में लिखा होता है देयर वंस अ टाइम देयर वाज अ क्रो, देयर वाज अ डॉग, मतलब इस तरह से वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि कोई एक टाइम था जिसमें एक कुत्ता था, मतलब एक वक्त का जिक्र है कि उसमें एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि किस चीज़ के बारे में मतलब स्टोरी है। और इसी तरह अगर हम ड्रामा या नॉवल देख लें तो उसका जो फर्स्ट एपिसोड होता है उसके अंदर जस्ट इतना इंट्रोडक्शन ही होता है कि इसमें करैक्टर कितने हैं, इसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलन कौन है, और स्टोरी क्या है। स्टोरी का जो बिगिनिंग है ना उसमें एक्सपोजिशन में स्टोरी का इंट्रोडक्शन और सेटिंग ये होती है। और उसके बाद फिर होता है राइजिंग एक्शन। ये यहाँ से लेकर ये स्टोरी का जो राइजिंग एक्शन है ना, इतना ये सारा राइजिंग एक्शन होता है ये। तो इसके अंदर जो वो स्टोरी परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं ना, या कह लें कि जो वो एक्ट करते हैं उसको बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं और स्टोरी को कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डेवलप करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जाते हैं। और जो उसका पीक पॉइंट है ना ये वाला, तो इसमें ये इसको कहते हैं क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स द पीक पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, जो स्टोरी के अंदर जो एक कह लें कि जो चैलेंज है उस स्टोरी का, वो उसका पीक पॉइंट होता है। और उस पर जो करैक्टर्स हैं, ऑल करैक्टर्स, अगर हम देखें कि उस क्लाइमैक्स को पर जब स्टोरी पहुंच रही है ना तो ऐसे लगता है कि जिस तरह से ये तमाम करैक्टर्स जो है ना इनको बहुत बड़ा एक इनके साथ अनफॉर्चुनेट सीन होने वाला है या ये हो जाएगा। अगर इस तरह से हो गया मतलब ये इसमें सस्पेंस की जो पीक पॉइंट होता है सस्पेंस का इस स्टेज पे, तो इसको क्लाइमैक्स कहते हैं। इसके बाद फिर जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनको कुछ आइडिया होता है कि स्टोरी क्यों इस तरह से इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में गई है, तो वो कोई एक क्लू उनको मिलता है। और उसके बाद फिर जो हीरो होता है या जो मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी होता है वो उसको उस क्लू से अपने आप को वो रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाता है, मतलब उसका सोल्यूशन निकालता है कि ये इन कॉन्फ्लिक्ट से कैसे निकला जा सकता है। और फिर फॉलिंग एक्शन शुरू होता है। अब ये जो फॉलिंग एक्शन है ये शॉर्ट है, ये आपने देखा होगा, ये राइजिंग एक्शन जो है ना स्टोरी का ये लॉन्ग था और ये शॉर्ट है। अब ये क्यों लॉन्ग था, इसमें डेवलपमेंट या जो स्टोरी की प्रोग्रेस है ना वो काफ़ी लंबी करनी पड़ती है
और करके उसके बाद फिर जो उसका पीक पॉइंट आता है, उसके बाद फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको कुछ आइडिया, जिसको हीरो कहते हैं, कि हीरो की जो थिंकिंग पावर है वो बहुत बेहतर होती है, तो वो चीज़ों को भांप लेता है कि कहाँ से गलती हो रही है, कौन गलत है कौन ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट को मतलब समझ जाता है। फिर वो उसका जो सोल्यूशन है वो निकालता है। तो फिर जो राइजिंग एक्शन होता है ना, वो बहुत शॉर्ट होता है, मतलब शॉर्ट देन फॉलिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन इज़ लॉन्ग देन फॉलिंग एक्शन। तो फिर फॉलिंग एक्शन शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर एंड हो जाता है, रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं। और एंड ऑफ द स्टोरी में वो ट्रेजिक भी हो सकती है, वो हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है, वो कॉमिक भी होती है, मतलब वो डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं। अब कोई भी आप ड्रामा या कोई नावल देखेंगे ना, तो उसमें स्टोरी को इस तरह से अगर देखा जाए कि एक लड़का है और एक लड़की है, शुरू में पहले एपिसोड में यही दिखाया जाता है, और फिर उस लड़के के जो घर वाले हैं उनको दिखाया जाता है, फिर लड़की के घर वालों को दिखाया, मतलब वो जो करैक्टर्स होते हैं वो, उसके बाद फिर जो करैक्टर उस नावल या ड्रामा में आने होते हैं ना, उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि गेट पे फ़लाँ खड़ा होगा, उधर उस पार्क में फ़लाँ बंदे हैं, या विलन्स फ़लाँ हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और उसके बाद फिर स्टोरी का जो है ना वो कॉम्प्लेक्स, या उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा किए जाते हैं कि वो उन औरत का या वो उस लड़की और लड़के का कहीं इंटरेक्शन होता है, तो वो एक दूसरे को देख के मतलब अपने अंदर कुछ फीलिंग फील करते हैं कि ये शायद लव की फीलिंग है या हेट की है, जिस तरह भी स्टोरीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन अक्सर जो हमारी इंडियन मूवीज़ हैं उसमें यही होता है कि शुरू में इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर कोई ऐसा सीन हुआ कि लड़का लड़की की तलाश में है और वही लड़की उस लड़के को तलाश कर रही है, किसी भी ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट कर देते हैं ना कि कोई चीज़ रह जाती है उसके पास लड़की के पास, या लड़के के पास लड़की की कोई चीज़ रह जाती है, या कोई इस तरह का कोई सीन हो जाता है कि वो एक दूसरे की तलाश में, और वो उस कॉन्फ्लिक्ट में चलते चलते वो कहीं इस तरह से वो चला जाता है कि उसके अपने जो उसके साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनसे वो गुज़रता है, तो वो बहुत ज़ख्मी भी हो जाता है और उसको बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ती हैं, और फिर कहीं जाके वो दोबारा उस लड़की को देखता है और फिर उससे बात करता है। बात करने के बाद फिर अपने वो लव का इजहार करते हैं एक दूसरे से, मुझे भी प्यार हो गया था, मुझे भी प्यार हो गया था। अच्छा, प्यार होने के बाद फिर वो प्लान करते हैं कि हम शादी करें। तो शादी करने के लिए मतलब अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि लड़का गरीब घर का होता है या जो लड़की है वो अमीर घर की होती है, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो वो चलते चलते इस तरह एंड पे वो लड़का उस लड़की के साथ कहीं किसी न किसी तरीके से वो शादी कर लेता है, या अगर कर लेता है तो फिर वो सक्सेसफुली हो जाती है। अगर कर लेता है, लेकिन कई दफ़ा इस तरह होता है कि वो लड़के को मतलब मौत भी आ सकती है, या वो डेंजरस जोन में चला जाता है। अच्छा, अब इसमें जो स्टोरी है वो तो सेम एक है कि एक बंदे को, एक लड़की ने एक लड़के को देखा तो उसकी शादी हो गई, एंड तक ये उसकी शादी हो गई। लेकिन इसके अंदर जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं कि वो किस तरह मिले, वो कहाँ मिले, उन्होंने प्लान किस तरह से किया, उनको जो स्ट्रगल क्या क्या करनी पड़ी, ये सारा जो है ना सीन, ये प्लॉट है। तो ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम किसी भी नावल या ड्रामा या पोइट्री को पढ़ेंगे ना, पोइट्री में कम होता है और स्टोरीज़ में ये ज़्यादा होता है, नावल में, ड्रामा या शॉर्ट स्टोरी जो होती हैं उनमें।